हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और मनोज जी तो दिल्ली विश्वविद्यालय का है और रहेंगे, तो पहले मैं कॉमरेड नीलोत्पल वासु जी को बोल रहा हूं बोलने के लिए, उसके बाद साथियों, आज यहाँ पे जो बहुत बड़े संख्या में आप आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक बहुत बड़े संख्या में हैं और आज पूरे देश भर में ये सवाल पे भी लड़ाई हो रहा है। ये पूरे लड़ाई के लिए हमारा एकजुटता है ही है, लेकिन हम समझते हैं ये सिर्फ एकजुटता का सवाल नहीं है, हम ये लड़ाई के हिस्सेदार हैं, क्योंकि जो मुद्दा सामने आया है ये मुद्दा सिर्फ सामाजिक रूप से हमारे समाज के अंदर जो पीड़ा के शिकार है, सामाजिक पीड़ा के, सामाजिक सौतेलापन के शिकार है, उनके ऊपर जो हमला हो रहा है वो हमला कोई अलग हमला नहीं है। जैसे किरण जी बोल रही थी कि संविधान के जो सोच है, जो संविधान हमारी देश की आजादी के लड़ाई के एक फसल है, उनके ऊपर हमला चलाया जा रहा है उन्हीं लोगों की ओर से जो लोगों का देश की आजादी के लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तो वो इस तरह से हमला कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ शिक्षकों का लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ दलित वंचितों का लड़ाई नहीं है, एक हिसाब से ये देश की लोकतंत्र के लड़ाई के हिस्सा है। और इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं, ये सरकार कितना धोखेबाजी कर रहा है। सरकार ने वादा किया था कि ये ऑर्डिनेंस लाएंगे और एक साल जो हुआ है, जो एक हिसाब से आंख मिचोली खेल रहे हैं, जब लग रहा है कि दबाव ज्यादा है वो बोल देते हैं ऑर्डिनेंस लाएंगे और फिर हट जाते हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले गुरुवार 28 फरवरी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया है। क्या ऑर्डिनेंस लाया है कि आधार के सवाल पे, आधार के जो जानकारियां है वो प्राइवेट कंपनी इस्तेमाल करे, जो प्रावधान था आधार के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था। और उसी समय से ये कॉर्पोरेट और सरकार के अंदर जो मिली भगत था, उन्होंने साजिश रच रहे थे कि ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको वो नाकाम करेंगे। और पिछले गुरुवार को वो ऐसा ऑर्डिनेंस लाया है। जो चीज संसद के समक्ष लाने के बावजूद भी वो राज्यसभा से पास नहीं करा पाए थे, वही बात वो अभी ऑर्डिनेंस के अंदर शामिल करते हुए पास कराया है और राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर करा दिया। तो बात ऐसा नहीं है ऑर्डिनेंस नहीं की जा सकती है। सवाल ये है, उनके मन में स्पष्ट समझ है वो किनके पक्ष में खड़ा होंगे और किनका मुखालफत करेंगे।
इसीलिए वो दलित, ओबीसी, जनजाति के लोग दूसरे लोगों को जो सामाजिक सौतेलापन के शिकार है उनके साथ खड़ा नहीं होंगे, वो कॉर्पोरेट के साथ खड़ा होंगे, ये बात स्पष्ट हो गया। तो इसीलिए ये जो आपका लड़ाई है बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है और हमें लड़ाई आने वाले दिनों में भी लड़ना होगा। ऐसे ताकतों को अगर हम शिकस्त नहीं दे पाएंगे तो अगला दिन हमारे लिए ये मुल्क में अंधेरा छाया हुआ होगा और ये लड़ाई में हम सब एक साथ मिलेंगे, लड़ेंगे, इस वादा के साथ मैं अपना बात खत्म कर रहा हूँ। जय भीम। साथियों, मैं डूटा के अध्यक्ष रे साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं उन तमाम हजारों हजार अंबेडकर वादियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनका नारा है, मैं आधा बोलूंगा बाकी आपको बोलना है, हम अंबेडकर वादी हैं। तो हमारा तो काम है, हमने 2 अप्रैल को जब इस देश में कोई समाज, किसान हो, सबके सब डर से खामोश थे, दलितों ने मोर्चा खोल दिया और एक बार देश में अंबेडकर वादियों ने ऐसा सैलाब लाया, पूरा देश बंद कर दिया। साथियों, ये कहना चाहते हैं और इस मंच से हम कहना चाहते हैं, हम 3 बातें सरकार को कहना चाहते हैं। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं, 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय लाखों आदिवासियों को बेघर करने का निर्णय देता है और दलितों SC/ST एक्ट पर उन्होंने भारत बंद देखा था और 14 फरवरी को पुलवामा हो जाता है। साथियों, अरे भाई, दलित आदिवासी इतने भी मूर्ख नहीं है कि जितना आप समझते हो। हम ये बताना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के स्टे के आगे दलित आदिवासी झुकने वाले नहीं है। हमारा मानना है, हर आदिवासी को जहां वो जंगलों में रहता है, वो जहां भी रहता है, उसको उसकी जमीन का मालकाना हक मिलना चाहिए। हम किसी कोर्ट को नहीं जानते, हम किसी कचहरी को नहीं जानते, हम जानते हैं उस संसद को जानते हैं जहां 47 MP आदिवासी समाज से आते हैं, 87 MP शेड्यूल कास्ट से आते हैं, 300 MP OBC जातियों से आते हैं। या तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बदलने के लिए अध्यादेश लाओ, नहीं तो 2019 में हम सरकार वैसे भी पलटने वाले, हम ये कहना चाहते हैं साथियों। और साथियों, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब हमें कॉलेजियम पर और इस देश की सवर्ण न्यायपालिका के न्याय पर कतई यकीन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, जब देश का संविधान बना था, संविधान में आर्टिकल 312 है, वो ये कहता है सरकार को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनानी पड़ेगी। मैं कहता हूं, आपने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या इसलिए नहीं बनाई कि दादा के बाद बाप, बाप के बाद पोता, पोता नहीं तो भतीजा मुख्यमंत्री, भतीजा न्यायाधीश बने। सर्वोच्च न्यायालय में एक परिवार के ऐसी कौन सी मेरिट है, एक परिवार के, एक खानदान के 10-10 जज बनते हैं। ये न्याय हमको समझ में नहीं आता। हम ये कहना चाहते हैं, आर्टिकल 312 के तहत जुडिशियल सर्विस बनाइए
और ये जो सवर्णों का न्यायपालिका पर कब्जा है, ये दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियां अब स्वीकार करने वाले नहीं है साथियों। अंत में साथियों मैं कहना चाहता हूं, ये भारत बंद, आज का भारत बंद जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, ये केवल एक झांकी है। अगर सरकार ने 3 अध्यादेश नहीं लाए तो लड़ाई बाकी है। 2 अप्रैल के बाद 9 अगस्त हुआ था। सरकार याद रखे, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। चला नारा लगाना है, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम साथियों। Thank you. The next speaker would be Chaudhary Sahab, K.P. Chaudhary ji. He is the All India Secretary General of All India Federation of SC/ST organizations. Sir. जय भीम, आवाज संसद तक जानी चाहिए। जय भीम, जो भी यहाँ है अगर नहीं बोलेगा तो बात ठीक नहीं है। जय भीम। एक समय था जब जय भीम बोलने में हमारे SC/ST समाज के लोग कतराते थे। समाज का बदलाव देखिए, आज समाज का हर वर्ग का आदमी जय भीम बोलता है और बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास करता है। एक सामाजिक परिवर्तन है जिसके लिए पूरे देश के अम्बेडकरवादियों को मैं बधाई देता हूं, बधाई देता हूं, बधाई देता हूं। अभी फरवरी में मिले थे, लाखों लोगों की रैली यहां पर थी। उम्मीद थी कि सरकार परिवर्तन करेगी, ऑर्डिनेंस लाएगी और ये 13 पॉइंट रोस्टर को वापस करेगी। अफसोस ये है कि बहुत सारे ऑर्डिनेंस ला करके बहुत सारे परिवर्तन सरकार ने कर दिए, लेकिन गरीब OBC, गरीब SC, गरीब ST समाज की आवाज को सुन करके सरकार अभी तक ऑर्डिनेंस नहीं लाई है। मैं एक डिस्कशन आपके सामने शेयर करूंगा, पिछली बार भी मैंने शेयर किया था। 7 अगस्त को हम लोगों को महासंघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भारत सरकार के द्वारा, रामलाल जी जो संगठन मंत्री है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी, अर्जुन मेघवाल साहब, इन सभी लोगों ने हमको बातचीत के लिए बुलाया था और कहा था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके खिलाफ आएगा तो हम आपको आरक्षण देंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। सरकार को मैं सरकार का वादा याद दिलाना चाहता हूं कि अब आप ऑर्डिनेंस ला करके आज या कल में इस 13 पॉइंट रोस्टर को वापस करिए, नहीं तो आज ये जंतर मंतर का ही नजारा नहीं है, पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर आज यही नजारा है। सभी जगह रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं। अगर इस आंदोलन को गांव तक, घर घर तक पहुंचाना सरकार चाहती है या उससे अगर बचना चाहती है तो सरकार को आज और कल में ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से मैं डूबना के सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूं कि तन से, मन से, धन से इस आंदोलन में महासंघ आपके साथ था, है और रहेगा। जय भीम। Chaudhary Sahab, thank you. हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।